तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। शेयर में देखोगे तो ठीक ठाक तेजी है। 5 दिन की बात करें तो 0.58%, एक महीने की बात करें तो 4.6% गिर चुका है। वही 6 महीने में 44% का अभी भी रिटर्न्स है। ठीक है, बिकॉज अगर निचले स्तर से देखें तो कंपनी यहाँ पे 3400 के लेवल्स को टच कर गई थी। वहाँ से फिर हमें गिरावट देखने को मिला और अभी तो पूरी तरह से ये कॉन्सोलेशन फेज में चला गया है। 2600 700 एंड 2500 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से। ठीक है, अब वही अगर मजगांव डॉक की बात करें, आज दो शेयर के बारे में बात होगा। मजगांव डॉक के नाम गार्डन रिच बिल्डर। मजगांव डॉक यहाँ पे एक तेजी देखने को मिल रहा है और वही 5 दिन की बात करें तो 1.73, एक महीने की बात करें तो 5% का गिरावट है। 6 महीने में यहाँ पे 5.32% गिरावट, एक साल में यहाँ पे 28% का रिटर्न बना के दिया है हमारे शेयर ने। अब वही अगर यहाँ देख लें तो अप्रॉक्स 3700 पहुंच गया था, फिर वहाँ से कॉन्सोलेशन फेज में चला गया है। अभी इस लेवल्स पे देखें तो 3600 से एंड 3700 800 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से एक लेवल्स पे। ठीक है, गार्डन रीच की बात करें तो गार्डन रीच में आपको मिलेगा यहाँ पे, अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे न्यूज़ेस पे निकल के आए हैं। ठीक है, अब अगर कंपनी के कुछ न्यूज़ेस वगैरह देख लें तो यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूज़ है आपका अभी का नहीं है, जब ये रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे उसके बाद यहाँ पे एंटीक ब्रोकिंग स्टॉक ब्रोकिंग हैज़ मेंटेन्ड ए बाय रेटिंग ऑन जीआरएससी वेटेड टारगेट प्राइस ऑफ 3047 रुपीज़। ठीक है, इनका जो टारगेट है वो 3447 का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने। ठीक है, बट रिजल्ट्स आर एक्चुअली गुड। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना, मैंने इस पे रिजल्ट्स पे बारे में अच्छा से बात किया हुआ है। आज जो बात होगा उस शेयर पे इस लेवल्स पे हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, नाउ अगर इसके कुछ फंडामेंटल्स हम जाके देखें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा शेयर अभी अंडर वैल्यूड हो चुका है। ठीक है, 47 का स्टॉक का पी चल रहा है, इंडस्ट्री पी 63 के अराउंड है। ROC ROE बहुत ही बेहतरीन। डेप्ट है नहीं कंपनी का, डेप्ट फ्री कंपनी है। ऑपरेटिंग मार्जिन 9% पे है, प्रॉफिट ग्रोथ 60% पे है। क्वार्टर रिजल्ट्स ओही हो क्या बेहतरीन क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिला। 98 करोड़ से 154 करोड़ हो चुका है रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 100 के ऊपर 100 करोड़ से इंक्रीज होकर रिजल्ट्स अभी काफ़ी टाइम से उसी में ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर्स का भरोसा यहाँ पे 74% के प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एफआईएस की 3% की होल्डिंग है, डीआईएस की वहाँ पे 1.99% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास यहाँ पे 20% की होल्डिंग है। इस लेवल्स पे आउट से कि बस इस लेवल्स चाहिए हमें। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते तो आपको पता रहेगा कि मैंने आपको बोला था कि 2500 के लेवल्स हमारे लिए बेहतरीन बन सकता है और बन भी रहा है। अब यहाँ से गिरावट देखने को मिलता है, वी विल इन्वेस्ट अनदर सम मनी। ठीक है, बिकॉज इस लेवल्स पे तो हमने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर लिया है और वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट बुल रन। अप्रॉक्स 3000 के लेवल्स को टच करेगा, फिर वहाँ से 3500, तब उस लेवल्स पे हम अपना बेचने का सोचेंगे। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है बेचने का। ठीक है, बिकॉज बेचने के लिए रीजंस होने चाहिए। मजगांव डॉक को पकड़ लो आप, 46 का पी चल रहा है, वही फेयरली वैल्यूड। ROCR भी बहुत ही बेहतरीन। डेप्ट फ्री कंपनी, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है बट स्टिल डेप्ट फ्री कंपनी, वो 1 करोड़ का डेप्ट है। ऑपरेटिंग मार्जिन 16%, प्रॉफिट ग्रोथ -9% है। ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट्स दिस इज एक्चुअली प्रीटी ग्रेट। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 585 करोड़ से इंक्रीज होकर 749 करोड़ का देखने को मिल रहा है। बढ़िया जंप्स देखने को मिल रहा है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टर्स का भरोसा 81% अभी भी प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग 1.97, डीआईएस की होल्डिंग 5.65। तो एवरीथिंग इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी देखोगे तो इस लेवल्स पे हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 3600 का लेवल्स मिल जाए बहुत ही बेहतरीन है। आप इस लेवल्स पे बस बैठो, यहाँ से गिरावट देखने को मिलता है तो हम और डालेंगे। GRSC में भी सेम, यहाँ से और गिरावट देखने को मिलता है हम और डालेंगे। बिकॉज डिफेंस सेक्टर्स इज लाइक द ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, सिंपली ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, डिफेंस आर लाइक वाव है। ठीक है, पैसे बना के दिए हैं और बना के देंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं। फिर बाद में फिर 3500 जब फिर से पहुँचेगा तब फिर आपको बताऊँगा कि देखना। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। फिर उस लेवल्स पे मैं बोलूँगा आपको बेचने के लिए, आपने खरीदा ही नहीं है उस लेवल्स पे। इस लेवल्स पे आप खरीद रहे हो, वेट कर रहे हो कि हाँ तेज़ी दिखाएगा तब जाके मैं खरीदूंगा। वो वैसा नहीं बनने वाला भाई। आपको इस लेवल्स पे बैठने पड़ेंगे, फिर यहाँ से बेहतरीन रिटर्न्स बन सकते हैं 50-60% का। फिर वहाँ से अगर और तेज़ी मिलता है तो और भागेगा शेयर। रिजल्ट बेहतरीन है, कुछ रीजंस होने चाहिए ना हमें एग्जिट होने के लिए। कुछ रीजंस है, आपको किसी बैंक से लग रहा है नहीं, मेरे को तो बिकॉज नहीं लग रहे हैं एग्जिट करने के लिए कि मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँ या फिर किसी और शेयर को पकड़ूँ, बिकॉज दे आर गुड शेयर्स, तो मैं यहाँ से एग्जिट क्यों करूँ। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। यहाँ पे मैं एग्जिट करना है, वो रीजन से नहीं बनते तो मैं एग्जिट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी सिंपली नहीं करूँगा। मैं आराम से बैठूंगा दोनों शेयर्स पे, जितने ही मेरे पास और मैं और डालूंगा और डालूंगा। अब देखो ये अलग बात है कि आप दोनों में से किसी एक शेयर को चूज करते हो। आपको थोड़ा रिस्की जाना है तो थोड़ा गार्डन रीच हो जाएगा, अगर आपको थोड़ा सेफ खेलना है तो मस्काउट हो जाएगा। हालांकि अभी तो दोनों ही सेफ चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर बुक है दोनों कंपनीज के पास। GRSC के पास अप्रॉक्स यहाँ से डबल होने का भी क्षमता रखती है। मस्गाउट डॉक के हालांकि 1,22 अप्रॉक्स 22 करोड़ का 22,000 करोड़ का उनके पास ऑर्डर है, तो उसका कोई इशूज़ नहीं है। हर बार ऑर्डर मिलते रहता है। केपिक्स करने की कोशिश हो जा रही है, केपिक्स होगा भी और केपिक्स होगा दिस शिपिंग इंडस्ट्री में।
ठीक है, तो वहाँ पे फिर हम जब भाग जाएगा फिर पछताए कोई फायदा नहीं है, आपको इसी लेवल्स पे लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, मेरी तरफ से कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है मेरे हिसाब से। तो फ्रेश एंट्रीज के लिए अभी भी अवेलेबल है, ये दोनों ही शेयर फ्रेश एंट्री के लिए बने हुए हैं। तो बस बैठो, फ्रेश एंट्रीज लो, आराम से बैठो, और गिरता है हम और खरीदेंगे, और भी गिरता है और खरीदेंगे हम। ठीक है ना, मेरी तरफ से कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है। तो प्लीज ठीक है, जैसे सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।